मायावती, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद, ये तीन ऐसे नाम हैं जो यूपी में दलित राजनीति के स्टार चेहरे माने जाते हैं। लेकिन इन स्टार चेहरों का हरियाणा विधानसभा इलेक्शन शो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट से जीत हासिल कर संसद पहुंचे चंद्रशेखर आजाद को यह कॉन्फिडेंस था कि हरियाणा में वो जेजेपी के साथ मिलकर कमाल करने वाले हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जिस फिल्म के ट्रेलर को देखकर उन्हें भरोसा हुआ था कि वो सुपरहिट होगी, लेकिन वहां पर कुछ और ही हो गया और वो फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है और वो पूरे देश से कमल को उखाड़ उखाड़ कर खा जाएगा, तब जाकर उसका पेट भरेगा, उन्हीं आकाश आनंद ने भी हरियाणा की चुनावी फिल्म में अपना किरदार तो निभाया, लेकिन कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। ऐसे में अब यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें इनके दावों और प्रभावों का क्या हाल होगा, इस पर अब सवालिया निशान लग रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद ने 2027 में यूपी से बीजेपी का सफाया करने का दावा किया था, लेकिन उनके दावों की सच्चाई में कुछ और ही नजर आ रहा है। यह आज मैं बताऊंगा आपको हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में कि आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा राज। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात आती है लोकसभा चुनाव के दौरान दलित राजनीति के मजबूत उभरते हुए चेहरे और स्टार के रूप में नजर आने वाले चंद्रशेखर आजाद की। कुछ दिनों पहले आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और जोरों शोरों से उसका प्रदर्शन पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया था। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष व यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया था और उन्हें उम्मीद थी कि जिन सीटों पर उनकी पार्टी या फिर जेजेपी चुनाव लड़ रही है, उन पर कब्जा कर जीत हासिल करेंगे। लेकिन जनता ने उनकी इस उम्मीद को सिरे से खारिज कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 सीटों का चुनाव किया था, यानी 20 सीटों पर दावेदारी की थी, जहां से उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को उन्होंने लड़ाया था, लेकिन एक भी सीट पर उनके पार्टी के किसी भी कैंडिडेट की जीत नहीं हुई और जेजेपी का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। वहीं दलित युवाओं के बीच लोकप्रिय बनने वाले आकाश आनंद ने भी कोई कमाल हरियाणा के चुनाव में नहीं दिखाया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा को मिली करारी हार का ठीकरा जाट वोटर्स पर फोड़ते हुए 3 ट्वीट किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा चुनाव को लेकर अपने तीनों ट्वीट में मिलाकर जो कुछ भी कहा उसे आपको बता देते हैं। मायावती ने कहा, हरियाणा विधानसभा आम चुनाव बीएसपी व इनेलो ने गठबंधन करके लड़ा, किंतु आए परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ, जबकि यूपी के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक बदला है और वे बीएसपी से एमएलए तथा सरकार में मंत्री भी बने हैं। हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी जातिवादी मानसिकता को जरूर बदलना चाहिए, ये खास सलाह है। बीएसपी के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूं व आश्वस्त करती हूं कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लोगों को निराश नहीं होना है और न ही हिम्मत हारनी है, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना है। नया रास्ता निकलेगा। यानी साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि जाट वोटर्स ने ही उन्हें इस चुनाव में हराया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यूपी में उन्हीं जाट वोटर्स को साधने के लिए भी उनकी तारीफ भी कर दी है। लेकिन यही बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कोई भी सीट हासिल नहीं की थी, तो उसका ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया था, जिनको उन्होंने सबसे अधिक कैंडिडेट्स बनाए थे। साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता को हासिल किया था,
दलित और ब्राह्मण वोटर्स पर उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया और दलित और ब्राह्मण का संगठन बनाकर पूरी तरीके से अंततः यूपी की राजनीति में अपनी सोशल इंजीनियरिंग के बल पर 2007 में कब्जा किया था और सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने उस समय बनाई थी उसे कामयाब किया था। लेकिन उसके बाद उनकी इस सोशल इंजीनियरिंग ने आगे चलकर कोई कमाल नहीं दिखाया और अंततः अब बसपा लंबे समय से न सिर्फ सत्ता से बाहर है बल्कि आज यूपी विधानसभा में मात्र एक सीट पर ही उसका कब्जा है, तो वहीं लोकसभा में बसपा के पास एक भी सीट नहीं है। ऐसे में बसपा को उम्मीद है तो अपने नए और युवा नेता आकाश आनंद से, लेकिन हरियाणा में आकाश आनंद का जादू कोई कमाल नहीं दिखा पाया। हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर उन पर पलटवार किया था और साथ ही भाजपा को अपने निशाने पर लेते हुए ऐसा बयान दिया था जिसकी चर्चा हर तरफ काफी जोर शोर से हो रही थी। लेकिन उस बयान ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया बल्कि वोट परसेंटेज भी बीएसपी ने अपने गंवा दिए। दरअसल कुछ दिनों पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनीपत, जींद समेत कई जिलों में रैली की थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस व इनेलो के साथ साथ बसपा पर भी तंज कसा था और परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सीएम योगी ने अपनी रैली के दौरान कहा था, पिछले 10 सालों में हरियाणा में परिवर्तन आया है। हरियाणा को कांग्रेस इनेलो ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के गर्त में डुबो दिया था। याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वो कभी नहीं भरता। ये कभी भरने वाला नहीं है। आपका वोट खराब जाएगा। कांग्रेस का हाथ हालात को और बिगाड़ने आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। सीएम योगी के बयानों और उनकी रैलियों का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा हुआ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर आकाश आनंद ने इस पर पलटवार करते हुए उस रैली के पश्चात कहा था कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। आज मैं उनकी बात का पूरा जवाब देता हूं। हाथी का पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक वो इस कमल के फूल को गांव-गांव, गली-गली से उखाड़ नहीं फेंक देता है। आकाश ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वह तब तक नहीं भरेगा जब तक कि इस कमल के फूल को गांव-गांव से, गली-गली से, मोहल्ले-मोहल्ले से, देश की हर गली से उखाड़ के न खा ले। तब तक हाथी का पेट नहीं भरेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का यह बयान राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई खास कमाल नहीं दिखा सके। वहीं अब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है और कई जगहों पर प्रत्याशी घोषित भी किए हैं और साथ ही उनका फोकस अपने कोर वोटर्स पर भी है। लेकिन यदि हम गौर करें तो बसपा का जनाधार लगातार गिरता गया है और उसका नुकसान बसपा को लंबे समय से उठाना पड़ रहा है। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिर उसे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। हरियाणा में बसपा को अब की बार मात्र 1.82% वोट मिले और अगर संख्या में इसकी बात करें तो मात्र 2,52,671 वोट ही बसपा हरियाणा चुनाव में हासिल कर पाई है, जबकि 5 साल पहले हुए इसी हरियाणा के चुनाव में इससे अधिक वोट उसने हासिल किए थे। 4.14% यानी लगभग 5,18,842 वोट बीएसपी ने हरियाणा में हासिल किए थे 5 साल पहले। पार्टी का खाता खोलने के लिए खुद मायावती भी कई चुनावी जनसभाएं करती हुई नजर आई थी। वहीं आकाश आनंद लगातार जनसभाएं करते हुए प्रचार वाहन के साथ चौपाल भी करते दिखे। दावा किया गया था कि गठबंधन के चलते जाट और दलित समाज के दम पर बसपा का न केवल जनाधार बढ़ेगा बल्कि उसका खाता भी खुलेगा, मगर जनाधार बढ़ने की बजाय और अधिक घट गया और कोई भी खाता खुलने की बजाय डब्बा ही पूरी तरीके से गोल हो गया। वहीं ऐसे में यूपी में साल 2012 के बाद से बसपा के घटते जनाधार के चलते वो विपक्ष में भी बैठने की योग्यता अब खो चुकी है। वहीं इसी बीच यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले जहां एक तरफ बसपा अपना जनाधार खोती हुई पूरी तरीके से दिख रही है, या यूं कहें कि फिलहाल वो अपने जनाधार को गंवा चुकी है, वहीं पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है अलीगढ़ में।
साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बसपा की प्रत्याशी रहने वाली डॉक्टर चारू केन ने मायावती को झटका देते हुए बसपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। और देखा जाए तो चारू केन एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखी जा रही हैं। ऐसे में उनका बसपा छोड़ कांग्रेस के साथ जाना बसपा के साथ साथ सपा की भी मुश्किल को बढ़ा रहा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो उप विजेता भी रह चुकी हैं और इस सीट पर उनकी दावेदारी भी काफी इस समय मजबूत है। वहीं यदि हम गौर करें तो विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मायावती की बसपा सिर्फ और सिर्फ सपा और भाजपा के बने बनाए खेल को बीच से ही बिगाड़ने का काम करने वाली है। लेकिन वहीं बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी मजबूत करना चाहते हैं और एक मजबूत जनाधार के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तुलना में चंद्रशेखर आजाद स्टार दलित नेताओं की लिस्ट में टॉप पर हैं और उनसे ऊपर पावदान पर बैठे हुए हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा के उपचुनाव में क्या होगा ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में से कौन है जो 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाला है? और यूपी में 2027 में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा या फिर एक बार फिर से तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ ही यूपी की सत्ता को संभालेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और विषय किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।